हेलो बच्चों, आपको मैं 10th क्लास की जो है 12.3 प्रश्नावली जो वृत्त पर आधारित है कि प्रथम 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5 आपको नेक्स्ट में मिलेंगी तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। बच्चों, मैं आपकी भावना को अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा, मैं मानता हूँ कि सास भी कभी बहू थी। तो मैं भी कक्षा 10th का कभी विद्यार्थी था। तो आपकी समस्या को समझते हुए मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो लिखने का काम आप करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सत्य और असत्य बताने का कि जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर आंतरिक कोण बराबर होते हैं। तो एक जीवा लेते हैं, ये ए बी हमने जीवा ले ली। इस पर हम कोई दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं और एक बिंदु ये ले लेते हैं। दोनों पर जो है हम कोण आंतरित करते हैं जीवा से। इस जीवा ने जो है यहाँ पर ये कोण आंतरित कर दिया, माना कि ये सी बिंदु है। और एक हम इस इधर वाले वृत्तखंड में आंतरित करते हैं और इस कोण का हम जो है नाम दे देते हैं डी। तो आप देखते हो कि आपने प्रमेय में ये पढ़ा है कि किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण तो बराबर होते हैं। जैसे अगर ए बी के इधर वाले वृत्तखंड में दो कोण डालेंगे, जैसे मैं डी और ई जो है दो कोण डाल दूं, तो ये कोण आपको बराबर मिलेंगे, ये दोनों कोण बराबर है। परंतु इधर का वृत्तखंड का ये जो कोण है वो इधर के वृत्तखंड के कोण से बराबर हो, ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सवाल में केवल दो बिंदु की बात की है। वो बिंदु कहीं के भी हो सकते हैं वृत्त के अंदर। तो अगर ये ऐसे कहता कि जीवा के एक ओर के वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो सत्य होता, परंतु ये दो बिंदु कहीं भी लेने की बात कर रहा है, तो ये कथन जो है आपका असत्य है। तो इसका कारण आप समझ गए, क्योंकि ये कोण जो है किसी एक ही वृत्तखंड के हों ये जरूरी नहीं है, एक वृत्तखंड के कोण भी बराबर होते हैं। तो केवल एक वृत्तखंड के कोण ही बराबर हो सकते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये असत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ए बी व्यास है और सी जो है कोई बिंदु दिया है, तो ये बताइए कि ए सी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर का योग ए बी स्क्वेयर के बराबर है। तो हम सी को ए से मिलाते हैं, ये मिला दिया हमने। और इससे आप देखते हो कि अर्धवर्तखंड का कोण जो है वो हमेशा समकोण होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ए सी बी जो है समकोण त्रिभुज है और ये अर्धवर्तखंड का कोण है, ये अर्धवर्त खंड का कोण है, तो समकोण है। तो जिससे ये कथन सत्य है, क्योंकि आप देख रहे हो ए बी कर्ण है और एक आधार और एक लंब है। एक आधार एक लंब कर्ण के स्क्वायर के बराबर है बोधायन से, तो ये कथन भी आपका सत्य है। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि ए डी ई अगर 120 डिग्री का है तो क्या ई ए बी जो है वो आपका 30 डिग्री का है। तो इसके लिए मैं इसी डायग्राम को दोबारा ड्रा किया है मैंने, ये देखिए वही डायग्राम है। तो ए डी ई 120 डिग्री का है तो बना दीजिए। ये हमने जो है ए डी ई ले लिया, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ए डी ई बनाया। ये कोण आपको 120 डिग्री का दिया है। फिर कह रहा है कि ई ए बी 30 डिग्री का है क्या, तो ई को ए से मिलाओगे तो आपका कोण ई ए बी बन गया, ये वाला। तो इसको सिद्ध करना है कि क्या ये 30 डिग्री का है क्या। तो देखते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए आपको वही अर्धवर्तखंड प्रमेय का सहारा ले लीजिए। तो इस डी को आप बी से मिलाइए, तो आपका जो है इस व्यास ए बी पर बी डी ए अर्धवर्तखंड का कोण बन गया। ये जो कोण बना है 120 में से जो इतना हिस्सा है वो 90 डिग्री का है, ये हिस्सा जो है वो 90 डिग्री का है, ये कोण आपका 90 डिग्री का बन गया। तो अब देखिए, इस समान चाप की सहायता लेने के लिए हम जो है अगर ये कोण ज्ञात करें तो टोटल कोण ये 120 है, इसमें से ये इधर का 90 घटाएंगे तो ये आपका कितना बचा, 120 में से 90 घटा दीजिए तो आपको 30 डिग्री का मिल गया। तो ये कोण भी आपका 30 डिग्री। समान चाप के कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये चाप और ये चाप समान है,
तो ये भी 30 डिग्री का, तो ये कथन भी आपका सत्य है, क्योंकि ये समान चाप से कोण जो आपका EDB जो है, EDB जो आपने 120 में से 90 को घटा करके प्राप्त किया था, तो ये बराबर आता है 30 डिग्री का। और ये समान चाप कोण जो है EAB के बराबर है, जो 30 डिग्री ही आएगा। तो इस कारण से ये सत्य है। चलिए अब इसका हम चौथा हिस्सा लेते हैं। ये जो मैंने इसकी चित्र बना रखा है आपके लिए, चौथे सवाल में क्या पूछ रहा है ये जो था आपका काम तीसरे का था, तो कोई बात नहीं, इसको हम जो है तीसरे में ले जाते हैं। ये काम जो था आपका यहाँ कर देते हैं, ये तीसरे का था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चौथा सवाल, क्या CAD और CED बराबर हैं? तो देखते हैं, CAD मिलाते हैं, C को A से मिलाया और फिर CAD से मिला दिया। चलिए फिर कह रहा है CED, यानी C को E से मिला दीजिए और फिर D से मिला दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये दोनों समान चाप के कोण बन गए। तो समान चाप के कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये कथन भी आपका जो है सत्य है। ये कथन भी आपका सत्य है, कारण समान चाप के कोण हैं, ये भी समान चाप के कोण हैं, तो बराबर है। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन संख्या 2। सिद्ध करो कि OA और OC दोनों समकोण परस्पर लंबवत हैं। तो आपको पता है, एक प्रमेय का यूज करें। इसका चित्र मैंने आपके लिए एडवांस में बना रखा है। तो आपने देखा कि समान चाप से केंद्र पर बना कोण उसी चाप से परिधि के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है। तो ये केंद्र वाला दुगना है, तो आपको प्रमेय से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। समान चाप वाली प्रमेय आपने पढ़ रखी है। तो कोण जो AOC केंद्र वाला है वो दुगने के बराबर है ABC के। तो कोण AOC जो है 2 गुणा, इसका मान आपको 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो कोण AOC जो है आपका 90 डिग्री आ गया। इससे स्पष्ट है कि OA जो है वो OC पर लंबवत है, क्योंकि समकोण बन गया। ये कोण आपका 90 डिग्री बन गया, तो जिससे ये दोनों जो है आपके लंबवत हो गई। चलो ये दूसरा क्वेश्चन भी हुआ। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में ये कह रहा है कि आपको एक त्रिभुज दिया है जिसके तीनों शीर्ष ABC से, ये जो तीनों शीर्ष है इनसे वृत्त गुजर रहा है और वो इसका परिकेंद्र है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष से अगर वृत्त गुजरे तो उस वृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। तो इसका जो एक D बिंदु दिया है आपको, ये D बिंदु जो है वो BC भुजा का मध्य बिंदु है। तो आपने ये प्रमेय पढ़ रखी है कि प्रमेय से हम कह सकते हैं कि अगर कोई केंद्र से जीवा पर आने वाली रेखा जो होती है वो जीवा को मध्य बिंदु में मिलाती हो तो वो हमेशा जीवा पर लंबवत होती है। यानी प्रमेय से कह सकते हैं कि BC पर जो है वो OD लंबवत है, क्योंकि समद्विभाजन से लंबवत होने से अगर हम एक त्रिभुज ड्रा करें, मान लो इसको इससे मिला दें और इसको इधर मिला दें, तो आप देखेंगे कि ये इधर भी समकोण इधर भी समकोण। तो आपको RHS गुणधर्म इसमें ले करके दोनों जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, सर्वांग सम कर दीजिए। कैसे हुए सर्वांग सम? तो आप देख रहे हैं कि ये भुजा तो बराबर दी हुई है और ये भुजा जो है उभयनिष्ठ है और त्रिज्या है वो दोनों में समान है। तो इसमें समकोण के बराबर और कर्ण के बराबर और ये भुजा उभयनिष्ठ के बराबर। तो समकोण कर्ण भुजा RHS से त्रिभुज BOD जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। ये हो गया सर्वांग सम होते ही क्या हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गए, जिनको मैं बता रहा हूँ ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए।
यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। यानी आपने प्रमेय पढ़ रखी है, फिर प्रमेय का उपयोग करेंगे समान चाप वाली प्रमेय से कि कोण BOC जो है इसी चाप से ये केंद्र पे बना कोण और इसी से ये परिधि पर बना कोण परिधि वाला आधा होगा केंद्र वाले का। तो या इसको यूं कहें कि ये दुगना कर देते हैं, परिधि वाले को BAC को दुगना कर देते हैं। देखिए आपको ज्ञात क्या करना है कि BOD जो है वो A के बराबर है। BOD कौन सा कोण है? आप देखिए ये आपका BOD है और ये आपका A है, ये दोनों कोण आपको बराबर करने हैं। ठीक है, तो बराबर करने हैं तो इससे BOC का ये दो यहाँ ले आइए वज्र गुणन में, तो कोण BOC के बटा में 2 बराबर कोण BAC, और BOC का आधा कोण है ये वाला, दोनों बराबर हो गए थे सर्वांग से CPCT हो गए थे कि कोण जो है BOD बराबर कोण COD, ये जो है CPCT कॉन्क्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्क्रेंट ट्राइंगल दोनों के बराबर थे। तो ये जो है बराबर हो गया कोण BOD। तो इससे सिद्ध हो गया कि कोण जो है BOD, इसको A से लिखो चाहे BAC से लिखो, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो इसको आप याद कीजिएगा। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक बात कही है कि दो समकोण त्रिभुज है जो किसी उभयनिष्ठकरण के दोनों ओर विपरीत स्थिति में बने हुए हैं। ये दो ACB और ADB दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं, ये हमने वृत्त लिया और वृत्त के जो है हम एक ये उभयनिष्ठकरण खींच लिया। आप अच्छी तरह से जानते हो कि व्यास, अगर कर्ण को व्यास मान लें तो दोनों वर्तखंडों में अगर हम अर्धवर्तखंड के कोण बनाएं तो हमेशा समकोण बनते हैं। ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। एक इधर बना दिया और एक हम जो है इधर बना देते हैं। ये इधर बना दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, ये जो है समकोण बन गया। तो ये जो है समकोण बन गया। अब देखिए इसका O केंद्र है, हमें सिद्ध क्या करना है कि BAC BDC के बराबर है। तो पहले इन कोण को ड्रा करते हैं। तो ड्रा करने के लिए हम करते हैं BAC, ये बना हुआ है BAC ये वाला है, और BDC यानी BC को D से मिलाएंगे तो BDC बन जाएगा। ये हो गया BDC। तो आप देख रहे हो ये दोनों समान चाप के कोण हैं। तो इसी चाप से ये बना है, इसी चाप से ये बना है। क्योंकि हमने वृत्त बना लिया तो ये समान चाप से कोण बराबर हो गए। तो आपको पता है कि समान चाप से पहले आप पूरी संरचना को वर्णन करेंगे कि हम जो है उभयनिष्ठकरण पे दोनों ओर अर्धवर्तखंड के 90 डिग्री के कोण से जो है दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और बना करके फिर समान चाप की प्रमेय का उपयोग करके बता देंगे कि कोण जो है CAB जो है वो बराबर है कोण BDC के। तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ये आप देख रहे हो कि ये दो जीवाओं द्वारा, इसके द्वारा 150 डिग्री, इसके द्वारा 90 डिग्री का कोण आंतरित हो रहा है केंद्र पे। तो आप जानते हैं कि वही समान चाप वाली प्रमेय से ये जो है केंद्र पे कोण बना है और ये परिधि पे बना है। परिधि वाला कोण केंद्र वाले से आधा होगा, तो पहले केंद्र वाला कोण ज्ञात कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि केंद्र वाला कोण जो है BOC जो है वो पूरा का पूरा ये जो कोण है आपका यहाँ जो है वो 360 डिग्री का है। तो 360 में से 90 और 150 को घटा दीजिए। 360 माइनस 90 प्लस 150 तो बराबर 360, इनका योग हो गया 240 डिग्री। तो बराबर ये कोण जो है 120 डिग्री का आ गया। तो ये कोण 120 डिग्री का आ गया। तो कोण BAC जो है इसके आधे के बराबर होगा, BOC के आधे के बराबर। तो 120/2 बराबर ये कोण 60 डिग्री का हो गया, ये कोण 60 डिग्री का। तो कोण BAC बराबर 60 डिग्री का होगा।